मंगल मैत्री स्टूडेंट, आज हम 11th क्लास में हिस्ट्री यानी इतिहास में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 2, 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य। इसके बारे में हम पहले की वीडियो में बात कर चुके हैं कि ये 3 महाद्वीप थे, अफ्रीका, यूरोप और एशिया। 27 ईसा पूर्व एक साम्राज्य की स्थापना हुई जिसको नाम दिया गया रोमन साम्राज्य। यहां हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि 4वीं शताब्दी से 7वीं शताब्दी का जो काल रहा है, यानी 4th सेंचुरी से 7th सेंचुरी का जो काल रहा है रोमन साम्राज्य का, उसमें बहुत ज्यादा उठापटक हुई है। या हम कहें कि जो 27 ईसा पूर्व से चलता हुआ रोमन साम्राज्य आ रहा था और वो अपनी पतन की ओर था। इसको हम 2 हिस्सों में बांटते हैं पूरे रोमन साम्राज्य को। एक पहली से तीसरी शताब्दी तक, जिसको पूर्ववर्ती काल कहा गया, यानी पहला, और दूसरा 4वीं शताब्दी से 7वीं शताब्दी तक, जिसको परवर्ती काल कहा गया। आज हम परवर्ती काल में होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे। इसमें एक सबसे मुख्य नाम आता है, राजा हुए हैं कॉन्स्टेंटाइन। ये नाम हमें याद रखने होंगे, कॉन्स्टेंटाइन। इन्होंने सबसे पहले धार्मिक जीवन को राज्य का जीवन बनाने की कोशिश की। या हम इसको ये कहें कि राज्य का भी धर्म, कि राज्य के रहने वाले लोग भी उसी धर्म को अपनाएं और राज्य यानी देश उस धर्म को ही आश्रय प्रदान करेगा जो राजा के द्वारा निश्चित किया गया है। और ये धर्म था ईसाई धर्म, जिसको राजधर्म बना दिया गया। किसके द्वारा? कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा। ये बहुत बड़ा परिवर्तन था, क्योंकि उससे पहले, कॉन्स्टेंटाइन से पहले अलग अलग महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य था, इसलिए अलग अलग मान्यताओं और धर्म को मानने वाले लोग थे। लेकिन ये परिवर्तन हुआ। फिर बात आती है 7वीं शताब्दी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 4वीं से 7वीं शताब्दी के बीच। 7वीं शताब्दी में एक और विश्व में घटना होती है और एक नए धर्म का उदय होता है, जिसको नाम दिया गया इस्लाम धर्म। अरब देश से में उदय होने वाला ये धर्म, जो कि आपके चैप्टर नंबर 4 में इसको हम डिस्कस करेंगे। इस्लाम के ऊपर पूरा चैप्टर है। यहां यह बताया गया है कि इस्लाम का जो उदय हुआ अरब में, उसने भी रोमन साम्राज्य के पतन की ओर धकेलने का काम किया। क्योंकि हर एक साम्राज्य के एक निश्चित समय होता है, एक निश्चित सीमा होती है, उसके बाद वो पतन की ओर चलने लगता है। यहां ये सबसे बड़ी दिक्कत क्यों हुई? क्यों रोमन साम्राज्य जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था और वो सिमटने लगा था? इसके लिए हम एक दूसरे राजा की बात करते हैं। नाम आता है डायोक्लिसियन। डायोक्लिसियन ने रोमन साम्राज्य में बहुत सारे परिवर्तन किए। जैसे बहुत बड़ा साम्राज्य था, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, तो सबसे पहला उसने काम किया कि बड़े साम्राज्य को छोटा करने का काम किया, यानी उसकी सीमाएं थोड़ी कम की। वो इसलिए क्योंकि पूरे साम्राज्य की आर्थिक स्थिति अब डमाडोल होने लगी थी और एक राजा इतनी लंबी बड़ी सीमाओं का देखरेख नहीं कर सकता। इसलिए डायोक्लिसियन ने बड़े साम्राज्य को छोटा किया। क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू में, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि किसने ये काम किया, या किसने रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म को राजधर्म बनाया। उसके बाद आता है, इन्होंने किया एक दूसरा काम, सीमाओं पर किले बनवाए। किले आप मान लीजिए चौकियां, यानी कि जितना भी एम्पायर जो बचा था उस एम्पायर के चारों तरफ उन्होंने किले बनाए ताकि एम्पायर की सुरक्षा की जा सके। अगला काम किया, सैनिक और असैनिक कार्य अलग किए गए। पहले क्या होता था, सैनिक ही सारे कार्य कर रहे हैं। आप देख लीजिए, इसको ऐसे समझिए जैसे आज के समय में डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर जो आर्मी का काम है, डिफेंस का काम है, वो सुरक्षा प्रदान करना है देश को। और अन्य जो मंत्रालय हैं वो अलग अलग कार्य करते हैं, चाहे उसमें फाइनेंस मिनिस्टर्स हो, चाहे उसके में एचआरडी हो, बहुत सारे अन्य मंत्रालय हैं। लेकिन रोमन साम्राज्य में ये सब काम सैनिक ही किया करते थे। ये सब बदला डायोक्लिसियन ने बदल दिया और सैनिक और असैनिक कार्य अलग अलग कर दिए। उसके बाद सॉलिड्स, याद रहेगा, सॉलिड्स क्या था? सॉलिड्स एक सिक्का था जो रोमन एम्पायर में डायोक्लिसियंस ने चलाया था। यानी हम कहें रोमन एम्पायर में सबसे
पहले अगर सोने का सिक्का चलाया तो वो डायोक्लेसियन ने चलाया था और ये 4.5 ग्राम का था। सोचिए कि कितना समृद्धशाली उस समय रहा होगा कि मार्केट में सेल और परचेज करने के लिए गोल्ड कॉइन का यूज हो रहा था और ये सोने के सिक्के सोने के सिक्के को नाम दिया गया सॉलिड्स। अगला काम किया नई राजधानी, क्योंकि आप जानते हैं कि सीमाओं का जो विस्तार था उसको छोटा कर दिया गया और इसलिए एक नई राजधानी बनाई गई जिसका नाम था कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया। और ये खास बात थी इस राजधानी की, ये तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था, जिस कारण जो दुश्मन कहें या दूसरे आक्रांता कहें, उनसे साम्राज्य की रक्षा के लिए ऐसी जगह पर राजधानी का चुनाव किया गया था जो तीन तरफ से समुद्र से घिरी हुई थी। यहां ये हमने सारी बात की डायोक्लेसियन के बारे में, जो कि रोमन एम्पायर था, एक रोमन राजा था। उसी के काल में ग्रामीण उद्योग धंधों में पूंजी लगाई गई, छोटे छोटे उद्योग धंधों में पूंजी लगाई गई ताकि लोगों को रोजगार भी मिले और जो संसाधन है उनका सही तरीके से प्रयोग हो सके। इससे क्या होगा, शासक अमीर होने लगे। शासक में आप ये माने केवल सम्राट ही नहीं, लेकिन उसके जो पूरा जो मिनिस्ट्री है उसकी, या जितने भी जैसे आज के समय में राज्यपाल होते हैं, वैसे ही अलग अलग छोटे छोटे स्टेट थे, उनके जो राज्यपाल थे, जमींदार थे, वो सब अमीर होने लगे। लेकिन 6वीं शताब्दी एक घटना घटती है, प्लेग। 6वीं शताब्दी में क्या होता है, रोमन एम्पायर में प्लेग की बीमारी फैल जाती है। प्लेग की बीमारी चूहों के कारण फैलती है। चूहों में एक वायरस मिलता है जो कि एक इस बीमारी का कारण होता है, जिसको प्लेग कहा गया। न केवल 6वीं शताब्दी में इस प्लेग ने परेशान किया, बल्कि आने वाली अनेकों शताब्दियों तक, आप ये कहें कि जब अंग्रेज भारत में थे 18वीं 19वीं शताब्दी में भी ये बीमारी का प्रकोप रहा, प्लेग। अब सोचिए इस बीमारी ने कितने हजारों लोगों को काल का ग्रास बनाया होगा, जिससे रोमन एम्पायर की जो आर्थिक स्थिति थी, जो उनकी मजबूती थी, वो सब समाप्त होने लगी। और सबसे बड़ा काम कर दिया एक दूसरा, जर्मनी ने। जर्मनी का बॉर्डर लगता था। जर्मनी ने उत्तर की ओर से आकर और पश्चिम का रोमन इलाका अपने कब्जे में कर लिया और अनेक राज्य बना दिए। यानी आप देखिए रोमन एम्पायर का विघटन हो रहा है। जो एम्पायर तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ था उसको पहले तो कम कर दिया कॉन्स्टेंटाइन ने, और उसके बाद जर्मनी ने कुछ हिस्सा उसका कब्जा लिया। और आखिरी जो कहते हैं ना कि ताबूत में कील ठोकने का काम कर दिया अरब प्रदेश ने। अरब से शुरू हुआ इस्लाम, और उसको कहा गया इतिहास में इस्लामिक क्रांति, जिसने बहुत बड़े भूभाग पर, ना केवल अफ्रीका बल्कि यूरोप और एशिया के बहुत बड़े भूभाग पर शासन किया, जिसका हम नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे। और इसने काफी बड़े भाग पर कब्जा तो कर ही लिया। किसने? अरब से शुरू हुई इस्लामिक क्रांति के शासकों ने। न केवल रोमन एम्पायर का विघटन हुआ, बल्कि एक नया धर्म, नया विचार सामने आते हैं। और इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट लेसन की। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।